हाय व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। हमारे चैनल के देखने और सुनने वाले सब साथियों को मेरा सलाम। मैं आपका दोस्त मोहम्मद हसनैन। हमारा चैनल आपके लिए टेक्नोलॉजी से भरपूर नई हुनरमंद बनने के लिए वीडियोज़ लाता है, जिसका मकसद आप में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतालिक रहनुमाई फराहम करना है। जिसने अभी तक हमारे चैनल इज़ी टू एनहांस नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया, वो कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक कर दें, ताकि हमारे हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। आज हम अपनी इनपेज सीरीज में देखेंगे कि इनपेज टूल क्या है, इनपेज टूल को कैसे यूज़ करते हैं, इनपेज टूल के बारे में हमें जो बातें समझनी चाहिए वो हम इसमें सब कुछ देखेंगे। जी व्यूअर्स, सबसे पहले ये होता है कि इनपेज टूल हम उर्दू टाइपिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसकी एक्सटेंशन होती है .inp, यानी इसकी जो हम यूज़ करते हुए फाइल हम डिज़ाइन करेंगे वो inp फाइल में होगी। उसके बाद इसको हम दफातर में इस्तेमाल कर सकते हैं उन जगहों पर जहाँ पे हमें उर्दू टाइपिंग की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि कोर्ट वगैरह जो। उसके बाद हमारे कुछ ऐसे दफातर होते हैं गवर्नमेंट्स के जहाँ पे हम इसको यूटिलाइज कर देते हैं। आप इसको मेक एफर्ट बना के अपने इसके ज़रिए अच्छे से अच्छा काम करवाएं, ताकि आपकी अच्छी स्किल्स इसके अंदर यूटिलाइज हो सके और इसके ज़रिए आप अच्छी अपनी पेजेस को डिज़ाइन कर सकें। इसका बहुत अहम रोल है हमारे लोकल प्लेसेस पे। अगर आप इसमें जाएं तो हमारे दफातर में मोस्टली उर्दू इस्तेमाल होती है, तो हम उर्दू भी यही यूटिलाइज कर रहे होते हैं। हमारी डॉक्यूमेंटेशन सारी इसमें उर्दू में पेज में यूज़ हो रही होती हैं। उसके अलावा हम इस उर्दू के अंदर बहुत सारे मोस्टली लोग कहते हैं कि जी उर्दू को यूज़ करना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है, अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा अपना टाइम लगाएं तो इससे आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ होती है कि इनपेज का जो सॉफ्टवेयर टूल यूज़ किया जाता है, ये जी कहा जाता है कि ये सिर्फ इंग्लिश पैटर्न के लिए यूज़ किया जाता है या उर्दू पैटर्न के लिए, ये भी कुछ को बंदों को डिफ़िकल्टी पैदा होती है। तो ये ऐसी बात नहीं है, आप इसके अंदर इंग्लिश पैटर्न भी यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हम इसके साथ साथ अपनी और भी ज़ुबानों के फॉर्मेट जैसे अरेबिक है, फ़ारसी है, हमको भी यूज़ किया जा सकता है। अब इसके अंदर हम कैसे अपने कीबोर्ड को सेट कर सकते हैं, अपने कैसे इसको देखा जाएगा, तो वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके बाद हम इसके टूल्स जो हम यूज़ करते हैं कैसे यूटिलाइज करेंगे वो हम सारे अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब और इसके साथ साथ हम अगर वर्ड, एक्सेल और हम इसमें जो और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं उनमें हम कैसे अपनी उर्दू को यूज़ कर सकते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा जो फॉर्मेट स्टाइल है, हम जो फॉन्ट का स्टाइल है जिनको कहा जाता है मोस्टली, वो हम कैसे अपनी यूनिकनेस में लेके आ सकते हैं। मतलब हम कुछ डिज़ाइन करना चाहते हैं तो कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, वो सब कुछ हम टाइम टू टाइम अपनी इस सीरीज में देखेंगे। जी, आज हम देखेंगे टॉगल लैंग्वेज क्या होता है। टॉगल लैंग्वेज से मुराद एक ज़ुबान की दूसरी ज़ुबान में तब्दीली है। इससे मुराद ये नहीं कि हम किसी ज़ुबान के लिखे हुए चीज़ को हम कन्वर्ट कर दें किसी और ज़ुबान में, ऐसी बात नहीं कर रहे हैं हम इसमें कह रहे हैं कि अगर हमारा कीबोर्ड है उसका फॉर्मेट ही चेंज कर दें, मतलब हम पहले इंग्लिश में लिख रहे थे अब उसको उर्दू में कर दें या उर्दू से इंग्लिश पे कर दें, तो हम उसको कहेंगे टॉगल लैंग्वेज। अब ये हम देखते हैं कैसे होता है। इसके लिए दो स्टेप्स हैं। आप तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कीबोर्ड की शॉर्टकट की को यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, आप एप्लीकेशन जो भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हम इन पे यूज़ कर रहे हैं तो इन पेज एप्लीकेशन के अंदर आपको ये फीचर मिल जाता है। आप इसके अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप मतलब किसी और ज़ुबान में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो आपको फीचर मिल जाता है। तो अगर आप शॉर्टकट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस स्पेस बार, जो कि आपको कन्वर्ट करवा जाती है आपकी लैंग्वेज को उर्दू। अगर आपके पास आ रहा है कीबोर्ड तो आप उसको इंग्लिश कीबोर्ड में ले जाएंगे। ऐसे ही अगर आप एप्लीकेशन के अंदर बात करें तो एप्लीकेशन के अंदर आपने टॉगल लैंग्वेज करना है तो आप चले जाएंगे, ये देखें एप्लीकेशन के बॉटम पे राइट साइड पे आपको उर्दू मेंशन मिल रहा है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये कीबोर्ड इंग्लिश में कन्वर्ट हो चुका है। अब क्योंकि हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर चुके हैं तो अगर आप इसको लेफ्ट साइड पे लिखना चाहते हैं या राइट साइड से लिखना चाहते हैं वो तो आपके ऊपर पैटर्न पे डिपेंड करता है, लेकिन हम क्योंकि इंग्लिश लेफ्ट साइड से लिखते हैं तो हम इसको लेफ्ट साइड पे खुद अपने अलाइनमेंट्स को सेट कर लेते हैं। इसके बाद हम इसमें लेट्स सपोज हम लिखते हैं जी इंग्लिश। तो अगर हम इसकी बात करें तो हम इसके फ़ॉन्ट के स्टाइल को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं साइज़ को, ताकि हमारे पास अच्छे से क्लियर हो सके पॉइंट्स। तो हम इंग्लिश लिख रहे हैं तो ये हमारे पास बड़े फॉर्म में आ गया, मतलब हमारे पास ये इंग्लिश लिख सकते हैं इन पेज के अंदर। ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि हमने बात की थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स समझते हैं कि ये इन पेज में सिर्फ उर्दू ही टाइपिंग होती है। ऐसा नहीं है, इसमें हम इंग्लिश भी लिख सकते हैं। कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जैसे कि कुछ एप्लीकेशन होती हैं उसमें हमें
इंग्लिश का कुछ अल्फाज होते हैं जो कि हमने साथ मेंशन करने होते हैं ब्रैकेट्स के अंदर, इसलिए हमें इधर इंग्लिश का भी फॉर्मेट यूज़ करना होता है। इसके बाद अगर हम उर्दू की बात करें तो उर्दू के लिए भी सेम पैटर्न है। अब हम यूज़ कर रहे हैं शॉर्टकट की, तो शॉर्टकट की है Ctrl+स्पेस बार। ये देख सकते हैं आप नीचे जाके ये कीबोर्ड अब उर्दू में कन्वर्ट हो चुका है। अगर हम इसको राइट साइड से स्टार्ट करें तो अब मैं इधर लिखना चाहता हूँ उर्दू, तो आप चेक कर सकते हैं ये उर्दू आ गया है। हम इसका साइज़ एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि आपको कुछ अच्छे से क्लियर हो सके पॉइंट। तो हम इसके ऊपर जाके एक्सटेंड किया तो ये देखिए उर्दू साइज़ में आ गया है। जी हम इस वीडियो में देखेंगे हमारा सिस्टम जब इन पेज को स्टार्ट करता है तो उस वक्त जब हमने अभी नया इंस्टॉल किया है और हमने इसको रनिंग पोजीशन में ले आए हैं तो उस वक्त हमारे पास एक इशू आता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये इशू आता है कि हमारा कीबोर्ड हमारे मुताबिक काम नहीं करता, यानी कि हम जो अल्फाज प्रोनाउंस कर रहे होते हैं मोस्टली इंग्लिश के, वो वैसे हमें करैक्टर्स नहीं दे पाता। तो ये इशू आता है। तो इसके बारे में हमने जो ये एक वीडियो क्लिप बना रहे हैं तो इसमें हम देख सकते हैं कि हम कैसे इसको सेट करेंगे। जैसे कि इन कीबोर्ड के अंदर हम देखते हैं ए है तो ए अलिफ की आवाज़ निकालने के लिए हम यूज़ करना चाहते हैं। ऐसे बी बे की आवाज़, पी पे की आवाज़, टी अगर हम स्मॉल में यूज़ कर रहे हैं तो ते है, अगर बड़ा टी यूज़ कर रहे हैं तो वो टे हो जाए। तो ये हमारे जितने भी अल्फाज हैं ये कुछ प्रोनाउंस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो चलिए आए हम देखते हैं इसको कैसे सेट कर सकते हैं। अब जी दोस्तों, हम जब इसको अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम के ऊपर तो सबसे पहले हमारे पास जो सेटिंग आती है वो मोनोटाइप कीबोर्ड फॉर्मेट आता है। मतलब जब हम इसको मोनोटाइप रजिस्टर्ड हम इसकी सेटिंग आती है तो अगर हम इसको यूज़ करें, जैसे कि मैंने अभी कीबोर्ड से स्मॉल ए में प्रेस करता हूँ तो हमारे पास काफ आ रहा है। तो ये एक रॉन्ग करैक्टर हमें शो हो रहा है जिनको हमें याद करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए हम इसकी रिप्लेसमेंट पे हम एक ही जगह पे अलिफ लेके आना चाहते हैं। तो हम इसको कैसे लेके आ सकते हैं, तो उसके लिए हम जाएंगे अपनी एडिट में जाने के बाद हम प्रेफरेंसेस में जाने के बाद आप जा सकते हैं कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग आ रही है वो मोनोटाइप में है। जब आप इसकी सेटिंग के कीबोर्ड को चेक करना चाहते हैं कि ये कीबोर्ड कैसा है, हमें क्या क्या अल्फाज इसमें याद करने पड़ सकते हैं, तो आप इसको मोनोटाइप में क्लिक करें। और मोनोटाइप में क्लिक करने के बाद आप चेक कर सकते हैं ये मोनोटाइप कीबोर्ड आ चुका है। इसमें आप देखें हमारे पास कैपिटल ए पे और स्मॉल ए पे ये अल्फाज शो हो रहे हैं। इसी तरह स्मॉल एस पे ये हमारे पास फे आ रहा है, ऐसे स्मॉल पे कैपिटल एस पे हमारे पास ज़बर आ रही है। इसी तरह हमारे पास ये अल्फाज शो हो रहे हैं। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है हमारे याद करना। तो कुछ हम ऐसे करें कि जिससे हमारे अल्फाज को याद करना कुछ कम हो जाए। तो इसके लिए हम सेटिंग कर सकते हैं अपने कीबोर्ड की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने बैक पे जाएंगे, उसके बाद हम इस पे जाएंगे, ड्रॉप डाउन को खोलेंगे। इसके बाद आफ्ताब खोलेंगे तो आफ्ताब में आपको लेज़र सेटिंग मिलेगी। इसके बाद मुकद्दरा, इस पर आपको ऑल सेटिंग मिलेगी। इसके बाद फोनेटिक है तो आपने फोनेटिक को सिलेक्ट कर लेना है। फोनेटिक को सिलेक्ट करने के बाद अब अगेन हम कीबोर्ड चेक करते हैं अब कैसा हमें कीबोर्ड मिला है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो अब हमारे ए के ऊपर अलिफ, ए के ऊपर ही अलिफ मदा, यानी बड़े ए पे हमें मिलेगा मदा और ए पे मिलेगा अलिफ। ऐसे ही हमारे पास स्मॉल पे काफ आ चुका है। ऐसे ही हम करैक्टर्स जितने भी हमारे पास हैं मोस्टली हमारे पास ये सब की सेटिंग हो चुकी है। ऐसे ही हम अगर देखें वाई है तो वाई पे हमारे पास जो अल्फाज है वो एक चेंज आ रहा है, बड़ी है। ऐसे ही छोटे आई पे ये आ रहा है, यू पे हमज़ा आ रहा है। इसी तरह हमारे पास छोटे वी पे बड़े वी पे तोएं जोएं आ रहा है। ये अल्फाज कुछ आपको याद करने पड़ सकते हैं, बाकी आपके लिए फ्रेंडली है। बाकी आप कीबोर्ड को यूज़ करना आपको यूज़ कर सकते हैं ईजी से। इसके अलावा अब हम इसको यूज़ करके देखते हैं कैसे कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, हमने कीबोर्ड यूज़ कर लिया है, स्टार्ट कर लिया है। तो हमने इसको सेट करने के बाद अब देखते हैं इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने स्मॉल ए प्रेस किया था तो वहाँ से हमारे पास अलिफ आना चाहिए था। अब अलिफ आ चुका है। हम इसका साइज़ कैपिटल कर लेते हैं ताकि अच्छे से विजिबल हो। अब देखें ये अलिफ आ चुका है। ऐसे ही हम इसके बाद लाम डालना चाहते हैं तो वो एल पे मिलेगा। आप लाम डाला और फिर लाम डाला और फिर आप ओ डालेंगे। ओ पे स्मॉल पे आपको छोटा जो आप यूज़ कर रहे हैं ओ कैपिटल में और जो स्मॉल में यूज़ कर रहे हैं इनमें दोनों में डिफरेंस होता है। तो आप स्मॉल में लें तो स्मॉल पे जैसे क्लिक करेंगे तो वो अल्लाह बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो हम और करैक्टर्स को यूज़ करना चाहते हैं, हम देखते हैं कि हम मोहम्मद लिखना चाहते हैं
तो हम इसके अंदर कॉमा लगाते हैं सेपरेशन के लिए। उसके बाद मोहम्मद हम लिख रहे हैं, हमने ये एच बड़ा किया है, ये है आपको बड़े एच पे मिलेगा। इसी तरह हम छोटे हम छोटे एम पे यूज़ करेंगे तो वो मीम मिलेगा। इसी तरह डी पे हमें दाल मिल जाएगा, तो हमने मोहम्मद लिख लिया है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना चाहते हैं तो वो डब्ल्यू पे होता है, आप डब्ल्यू को प्रेस कर जाएं शिफ्ट के साथ, डब्ल्यू प्रेस करेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएगा। आप इस तरह अपने कुछ भी उर्दू की टाइपिंग को आसान बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि अपनी पोजीशन पहले से हमें कुछ और तरह नज़र आ जाते हैं, जब किसी पोजीशन में जाते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं। तो वो कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो काफ़ी लोगों को समझने में मुश्किल दरपेश आती है। इसके लिए हम कैसे हल कर सकते हैं, जैसे कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं, हम उसको ट्राई कर लेते हैं। जैसे हे है, तो हे को बहुत सारी डायरेक्शन में लिखा जाता है, तो हे की बहुत सारी हैं। जैसे कि हमने शिफ्ट प्रेस करके लिखेंगे तो हमें बड़ा हे मिलेगा, मतलब हे हुके में। अगर हम इसको कॉमा लगा के इसको सेपरेट कर लेते हैं तो इसके बाद हम स्मॉल में लेते हैं तो ये है 2 अंकों वाला मिल जाएगा आपको। इसके बाद हम फिर सेपरेशन के बाद हम अगर ओ में लेते हैं तो ये हमें स्मॉल ओ में मिल जाएगा, यानी कि ये वाला है। ये जो है ये अपनी शक्ल चेंज करता है, बाकी आपको है चेंज करते हुए नहीं मिलेंगे, ये है आपकी शक्ल चेंज करता हुआ नज़र आता है। तो इसको कैसे सेट किया जा सकता है, तो आप जब इसको सेपरेट लगाएंगे तो ये ऐसे आएगा। अगर आप इसको किसी अल्फाज के स्टार्ट में लगाएंगे तो ये थोड़ी सी शक्ल चेंज कर लेता है। ये देखें, हे के बाद मीम लिखा है हमने, जैसे ही वो अपनी शेप चेंज कर चुका है। ऐसे ही हम इस हे को अगर बाद में यूज़ करते हैं, हमने लिखा जीम गाफ, उसके बाद यही है जो कि स्मॉल ओ पे हमें मिल रहा था, हमने उसको यूज़ किया तो इसने फिर अगेन अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। तो आप इस तरह शक्ल शेप चेंज होती रहती है, तो आप इसको ट्राई करें और उसकी प्रैक्टिस अच्छी करें, आपके लिए ये बेनिफिट है। अच्छा, उसके बाद काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं जी हमारे पास हमज़ा कहाँ पे मिलता है, तो हमज़ा हमें यू पे मिलता है, ठीक है। अगर किसी के शुरू में आ जाता है, मतलब जैसे हमज़ा सीन आ चुका है, तो ये अपनी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज कर लेता है, यानी कि ये अपनी डायरेक्शन थोड़ी सी इस तरह कर लेता है। तो अक्सर लोगों को ये नहीं समझ लगती ये क्या लिखा हुआ है, ये हमज़ा है कि ते है, ऐसे लोग समझ रहे होते हैं। तो ये हमज़ा है, ठीक है। तो ये ऐसे अल्फाज हैं जो कि आपको चेंज होते हुए नज़र आते हैं, बाकी मोस्टली अल्फाज सेम ही रहते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छी तरीके से। जी, हम अब अपनी इस वीडियो में देखेंगे हम इन पेज के टूल्स को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने क्योंकि लास्ट वीडियो में देखा था कि हम टॉगल लैंग्वेज में क्या कुछ कर सकते हैं, और इसके साथ हमने देखा था कि फोनेटिक कीबोर्ड हमारे कहाँ से मिलता है और हमें कैसे अपने कीबोर्ड को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इस टूल के साथ हम और क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, हम ये भी देखा था। अब हम देखेंगे कि हम इन पेज के टूल्स जितने भी हमारे पास अवेल होते हैं उनको हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। जी, हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो एप्लीकेशन इन पेज है इसमें सबसे पहले आता है टाइटल बार। ये हमें टाइटल बार मिलता है। हम जब इसको चलाते हैं तो यहाँ पे हम अपना नाम जब भी सेव करते हैं किसी फाइल का, तो यहाँ पे हमारे पास ये अनटाइटल की जगह पे नेम आ जाता है, जो भी हम फाइल का नेम रखते हैं। इसके बाद हमारे पास ये जो आता है, ये हमारे पास मेन्यू बार होती है, जिसमें हमें फाइल, एडिट, व्यू, फॉर्मेट, इंसर्ट, सैम्पल, यूटिलिटीज, लैंग्वेज, विंडो, हेल्प का ऑप्शन मिलता है। इसके बाद ये नीचे हमारे पास टूल बार होती है। हम ये टूल बार को यूज़ कर सकते हैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन को बेहतर से बेहतर डिज़ाइन करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास यहाँ भी हमारे पास कुछ स्पेसिफिक टूल्स मिलते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं किसी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए, मूवमेंट के लिए, हम पिक्चर इंसर्शन के लिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करने के लिए। ये सब कुछ हम यहाँ से बनाते हैं। इसके बाद हमारे पास ये नीचे एन का ऑप्शन मिलता है। इसका मतलब है कि ये हमें मास्टर कॉपी प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप इसको मास्टर कॉपी को ऑन कर दें, ऑफ कर दें, इसके बाद क्लिक करें तो ये देखें इसकी सिलेक्शन ख़त्म हो चुकी थी, अब ये ऑन हो चुका है। इसके अलावा हमारे पास ये रूलर्स अवेल हैं, हम रूलर्स को यूज़ कर सकते हैं अपनी मेजरमेंट्स के लिए चेक करना चाहते हैं तो। इसके साथ साथ हमारे पास ये नीचे ऑप्शन आ रहा है 1 by 1 का। 1 by 1 का मतलब ये है कि जो हमने अभी स्टार्ट किया है इन पेज को, तो ये अभी पेज बिल्कुल ब्लैंक है, हमने इस पर कोई काम नहीं किया। तो 1 by 1 का मतलब ये है कि हमारे पास जो पेज है वो अभी बिल्कुल ब्लैंक होने की वजह से अभी स्टार्ट नहीं किया, तो कोई काम भी नहीं हुआ, आपने अभी कोई काम किया नहीं, तो ये एक पेज कहला रहा है, ठीक है। अगर आप इस पर काम करते हुए 10 पेजेस पे 9 पेजेस पे चले जाते हैं
तो आप किसी भी पेज पे, जैसे लेट्स सपोज हम 3 नंबर पेज पे अभी स्टॉप किया हुआ है, हम काम कर रहे हैं और वैसे हमारी फाइल डिज़ाइन हो चुकी है, वो 10 पेजेस की है, तो ये 3/10 लिखा हुआ हमारे मुझे शो करवाएगा। ठीक है, वैसे आपने एक पेज की मूवमेंट करवानी हो, नेक्स्ट पेज पे जाना हो, हमने ऊपर नीचे जाना हो, तो हम यहाँ से पेज नंबर बताते हैं और उसके ज़रिए हम आगे मूव कर जाते हैं। जैसे हमने इधर 3 नंबर लिखा, इंटर किया, वो 3 नंबर पेज पे चला गया। हमने यहाँ पे 6 नंबर पेज इंटर किया तो 6 नंबर पेज में मूव कर जाएगा। इसके साथ हमारे पास ये 100% लिखा हुआ आ रहा है। 100% मतलब जूम के लिए यूज़ किया जा रहा है। आप इधर अगर 50 कर देंगे तो हमारी स्क्रीन के हिसाब से 50% जूम सेट हो जाएगा। अगर आप 100% पे लेंगे तो 100%। इसके अलावा आप अपनी कोडिंग जो भी यूज़ करना चाहे मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो नीचे है फॉर हेल्प प्रोसेस F1 लिखा हुआ आ रहा है, ये हमारे पास स्टेटस बार कहलाती है, जिसमें हमें अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस मिल रहा होता है। इसके साथ हमें बॉटम पे राइट साइड पे नम उर्दू ये हमें शो करवा रहा है कि हमारी टॉगल लैंग्वेज कौन सी यूज़ हो रही है और हम नम ये यूज़ कर रहे हैं। ये नम पैड हमारे पास ओपन हो चुका है कीबोर्ड का, तो हम नम पैड इधर ऑन किया हुआ है। ऐसे हम कीबोर्ड से कैप्स लॉक का बटन प्रेस करते हैं तो देखिए कैप लिखा हुआ आ गया है। ऐसे ही हम कीबोर्ड से स्क्रॉल का बटन ऑन करते हैं तो हमारे पास स्क्रॉल का ऑप्शन आ जाएगा। हमने देखे स्क्रॉल का ऑप्शन स्क्रीन पे शो हो चुका है। तो इसके साथ साथ हमारे पास ये नीचे ये ऑप्शन आ रहा है, ये राइट साइड पे हमारे पास स्क्रॉल बार का, ये हमें पेजमेंट की मूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं ताकि पेज को ऊपर नीचे करके हम अपने जो भी पेज का जहाँ पे हम काम करना चाहते हैं वहाँ पे हम एग्जैक्टली पहुँच सकें और उधर जाके हम अपना काम परफॉर्म कर सकें। इसके साथ हमारे पास अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम फाइल में क्या कुछ मिलता है। फाइल में हमें न्यू फाइल बनाना मिलता है। इसके साथ शॉर्टकट कीज़ भी आपको साथ शो हो रही हैं कि हम शॉर्टकट कीज़ को यूज़ कर सकते हैं। वैसे हम अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल चुके हैं आपके शॉर्टकट कीज़ का लिंक। आप वहाँ पे जाके अपनी शॉर्टकट की लिंक्स को चेक कर सकते हैं, मतलब आप जो भी स्क्रीन पेज की कीज़ होती हैं आप उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने जो लास्ट वीडियो में देखा था वो टॉगल लैंग्वेज देखा था। इसके साथ हमने देखा था पेज की फोनेटिक कीबोर्ड कैसे डिज़ाइन किया जाता है और हम कैसे उसको अपने लिए लेके आ सकते हैं और कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके साथ हमने यहाँ पे जाके ओपन कर सकते हैं अपनी फ़ाइल जो हमने पहले से रिसेंटली सेव की होती हैं, वो हम इधर से ओपन कर सकते हैं अपनी फ़ाइल को। इसके बाद हम क्लोज़ कर सकते हैं। उसके साथ हम सेव करना चाहते हैं अपनी फ़ाइल को, सेव कर दें और उसके बाद हम लोकेशन बताते हैं। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सेव करने के बाद हम इधर जाकर अपनी लोकेशन बताएंगे और लोकेशन बताने के बाद हम इधर से सिलेक्ट करते हैं लोकेशन और लोकेशन के रखने के बाद हम इधर अपने फ़ाइल का नेम बताते हैं। उसके बाद हम फाइल की टाइप, जो कि हमारी बाय डिफ़ॉल्ट हमने पिछले फर्स्ट वीडियो में देखा था कि हम जो भी फाइल बनाएंगे इन पेज की वो .inp की एक्सटेंशन के साथ बनेगी। तो ये देखिए .inp की एक्सटेंशन के साथ ये फाइल हमारी सेव हो जाएगी और ये रिप्रेजेंट करेगी कि ये फाइल इन पेज में के टूल में यूज़ होगी। इसके बाद हमारे पास हम फाइल में चलेंगे और सेव एज का ऑप्शन, और सेव एज में ये डिफरेंस होता है कि सेव जो होता है वो 1 टाइम आपकी फ़ाइल को सेव करता है और सेव एज जब आपकी फ़ाइल सेव हो चुकी होती है उसकी एडिशनल कॉपी हमेशा नहीं बनेगी और उसको सेव करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद कलेक्ट फॉर आउटपुट है आपकी। कलेक्ट फॉर आउटपुट मतलब इसे आप अपनी आउटपुट निकाल सकते हैं, अच्छी कलेक्शन के साथ आप चेक कर सकते हैं। हम इस पर क्लिक किया, इसके बाद अपने आउटपुट ही वही सेव एज का ऑप्शन काम कर रही है, आप उसको सेव का ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, उसके बाद हम अपनी चले जाएंगे इंपोर्ट में। आप कहीं बाहर से कोई फाइल लेके आना चाहते हैं, आप उधर से फाइल ला के यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक्सपोर्ट पेज है, आप अपनी फ़ाइल को डिज़ाइन कर चुके हैं और उसको आप जैसे हमने क्लिक किया है इसके बाद आप इसको गिफ नाम के जो एक्सटेंशन है आप उसके टाइप के साथ इसको सेव कर देंगे फ़ाइल को। वो एक पिक्चर की आपकी टेक्स्ट जितना भी आपका मटेरियल है वो पिक्चर में सेव हो जाएगा। आप पेज बता दें किस पेज से किस पेज तक करना है आपका, वो पेज नंबर आ जाएगा। उसके बाद ऑल पेजेस कर देंगे, आपका ऑल पेजेस का ऑप्शन आ जाएगा। सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट जहाँ पे आप अभी हैं और उस पेज पे जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ होता उसकी आप अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे तो वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। इसके बाद ब्राउज़ का ऑप्शन है, ब्राउज़ में जाके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप अपनी फाइल का फिर अगेन आप एक्सटेंशन के साथ आप इसके नाम और उसके बाद लोकेशन आप बताएंगे, उसके बाद सेव करेंगे वहाँ पे उस जगह पे उस डेस्टिनेशन पे उस यानी आपका जो पॉइंट है डेस्टिनेशन वाला वहाँ पे आपकी जाके वो सेव हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास हम चलते हैं फाइल में।
फाइल में जाने के बाद प्रिंट का ऑप्शन है। प्रिंट में आप जो है आपको बताना है कि कौन सा हमारे पास प्रिंटर यूज़ हो रहा है, वो बता देना है। उसके बाद हमारे पास जो प्रिंटर के अलावा हम आल पेजेस प्रिंट करना चाहते हैं, हम करंट पेजेस प्रिंट करना चाहते हैं, एक पेज की कितनी कॉपीज़ करना चाहते हैं पर पेज की, हम वो बता देंगे। उसके बाद आपको A4 साइज़ रखना है, वो कैसे रखना है वो आप प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। वैसे हमने जब अपनी एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं तो हम वहीं पे बताते हैं कि हमने A4 पेज यूज़ करना है। तो वैसे आप इधर से जाकर अपना पेज की सिलेक्शन कर सकते हैं, आप सेलेक्ट करके बता सकते हैं कि हमने इस पेज नंबर पे इस तरह के डिज़ाइन पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद वो आपका प्रिंट निकाल देगा। इसके साथ हमारे पास कुछ ऑप्शन और भी अवेल हैं। हम इसमें जाएंगे फाइल में एग्जिट का ऑप्शन आ जाता है। आप इसको एग्जिट करेंगे तो वो आपकी फ़ाइल बंद हो जाएगी। हमने और रिसेंटली हमने जो फाइल यूज़ की होती हैं, ओपन की होती हैं, वो सारी फाइल आपके पास यहाँ पे शो हो रही हैं। इसके बाद एडिट का ऑप्शन है। एडिट का ऑप्शन में जाके आप देख सकते हैं कि अनडू टेक्स्ट एडिटिंग है, मतलब हमने जो Ctrl+Z के साथ आपने अनडू रीडू किया होता है वो स्टेप हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। इसके बाद हमारे पास सेलेक्ट ऑल है, आप Ctrl+A प्रेस कर सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस के लिए Ctrl+F है, जैसे कि हम कोड टूल में पढ़ेंगे कि Ctrl+H के लिए रिप्लेसमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें वो नहीं, अभी Ctrl+F का बात कर रहे हैं तो Ctrl+L फाइंड एंड रिप्लेस के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद लॉग गाइड्स है, स्टोर एडिटर है, प्रेफरेंसेस। हमने लास्ट टाइम वीडियो जो हमने फोनेटिक कीबोर्ड की बात की थी तो हमने ये ऑप्शन देखा था कि प्रेफरेंसेस में क्या कुछ होता है। इसके बाद हमारे पास व्यू है, व्यू में हमने वही जूमिंग को कंट्रोल करना होता है, उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। उसके बाद फॉर्मेट है, फॉर्मेट में जाके बॉर्डर्स हैं, टैब्स हैं, इन सब चीज़ों को डिस्कस किया जाता है कि हमारा डिज़ाइन कैसा बनेगा, हम उसके बारे में जानेंगे। इसके बाद इंसर्ट है, अब यहाँ पे पेज है, आप कितने पेज नंबर पे ऐड करना चाहते हैं वो बता देंगे। उसके बाद डेट एंड टाइम है, आप डेट एंड टाइम करंट ऐड करना चाहते हैं वो बता देंगे। इसके बाद पिक्चर को ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। टेबल बनाना चाहते हैं, इसके अंदर रो और कॉलम्स, आप इस पर क्लिक करेंगे, रो और कॉलम्स आप बता देंगे, वो रो और कॉलम्स आपके ऐड हो जाएंगे। आप उसको ओके करेंगे और उसके बाद आपके पास प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो भी डिज़ाइन करने के बाद हम चलेंगे सैम्पल्स में। हम सैम्पल्स में देखते हैं, सैम्पल्स में जाने के बाद आपके पास ये कुछ स्पेसिफिक सैम्पल्स मिल जाते हैं आपको। Alt+1, Alt+2, Alt+3, Alt+4, 5, 6 इस तरह हमारे पास 100 चलते जा रहे हैं। तो आप इन सैम्पल्स को यूज़ करते हुए आप इस अपना टेक्स्ट पेस्ट कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज हमने यूज़ करने हैं Alt+=, ठीक है। हम Alt+= जैसे ही प्रेस करेंगे, प्लस का मतलब ये नहीं कि हमने इसको यूज़ करना है, हम इसका मतलब ये होता है कि प्लस का अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं हमने प्लस नहीं मिल रहा था, हम प्लस का यूज़ नहीं हो रहा था। इसका मतलब ये नहीं होता कि हमने प्लस को यूज़ करना है, हमें इसका मतलब होता है हमने इकट्ठा प्रेस करना है, मतलब हमने इकट्ठे यूटिलाइज करना है आल्ट और इक्वल को। तो हम आल्ट और इक्वल जैसे प्रेस किया, हमारे पास ये कैरेक्टर प्रिंट हो चुका है, ये सैम्पल जो हमें मिला हमने उसको यूज़ कर लिया। इसके बाद हमारे यूटिलिटीज़ है, हमने जो भी काम किए हैं हम कुछ चेक करना चाहते हैं, हमने कितने कैरेक्टर्स लिखे हैं। जो कुछ भी फाइल अगर आप सेव कर लेते हैं उसके बाद वो आपको काउंट करके स्पेलिंग वगैरह सब कुछ बताया था। हमने कुछ स्पेलिंग तो लिखा नहीं था, ऐसे वर्ड काउंटिंग के हवाले से हमें ये चीज़ें बता रहा है, कितने कैरेक्टर्स यूज हुए हैं, क्या सब कुछ हमें यहाँ पे बता रहा है। इसके बाद विंडो है, आपकी विंडो के अंदर कौन सी एप्लीकेशन ओपन हुई है आप उसको देख रहे हैं। उसके बाद हेल्प का ऑप्शन है, आप हेल्प ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, इसे चेक कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, अब हम देखेंगे इन पेज के जो टूल बार में हमें फंक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं वो कैसे यूज़ होते हैं, और इसके साथ हमें इसके अलावा जो इसके फंक्शन प्रोवाइड होते हैं वो कैसे यूज़ किए जाते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम अपने भारत वगैरह या कुछ भी हम लिखवाना चाहते हैं हम वो ऐड कर लेते हैं, ताकि हम जब कोई भी फंक्शन इम्प्लीमेंट करें तो वो हमें अपना परफॉर्मेंस दिखाए। तो हम उस पर स्टार्ट करते हैं, इसलिए हम इसके पहले अपना फ़ॉन्ट का साइज़ जो है उसको बड़ा कर लेते हैं। अब इसके बाद हम इस पर कुछ नोट कर रहे हैं। जी व्यूअर्स, अब हमने ये एक बार लिखी है, मेरे शहर का नाम लाहौर है। अब हम इसको चेक करते हैं इसके ऊपर कौन कौन से हम अपने फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। जी अब हम चलते हैं इसमें जाके देखते हैं इसके ऊपर, हमने इसके ऊपर अलाइनमेंट्स को सेट कर सकते हैं। हमने अगर इसको लेफ़्ट अलाइनमेंट करनी है वो कर सकते हैं, इसके ऊपर राइट अलाइनमेंट्स करनी है वो कर सकते हैं, अगर सेंट्रलाइज करना है वो कर सकते हैं। अगर हम इसकी जस्टिफाई की बात करें तो जस्टिफाई हम टेक्स्ट अभी लिख नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि अभी ये बिल्कुल सिंपल सा कैरेक्टर है। अगर हम इसको करेंगे तो ये बीच में स्पेसिस पैदा कर देगा। जैसे कि हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं ये बीच में स्पेसिस पैदा कर दिया। ये कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको जस्टिफाई करते हैं तो ये राइट साइड और लेफ़्ट साइड से बिल्कुल आपके टेक्स्ट को
बराबर कर देगा, इक्वल में डिवाइड कर देगा। अगर हम इसी इबारत के साथ कुछ और लिखते हैं तो ये देखिए ये बिल्कुल करीब होता जाएगा। देखिए मैंने ये बार लिखी, ये नेक्स्ट लाइन पे जा चुका है। तो क्योंकि इसकी ऊपर वाली लाइन का हमारे पास साइज़ पूरा हो चुका था, वो नीचे वाली लाइन पे ले चुका है। अगर हम इसको बार को कंटिन्यू रखें, इसको हम अगर कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट करके देखते हैं कि इसके साथ क्या होता है। मैं इसको टाइम की कंज्यूमिंग की वजह से इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ सेम टेक्स्ट को। इसके बाद हम ये टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब आप इसको ऊपर जाकर देखें, इसका साइज़ थोड़ा कम करते हैं। ये मैंने सेम स्टेटमेंट थी, ये थोड़ी सी इस तरह कर ली। इसके बाद आप इसको नीचे, अगर आप चाहते हैं कि ये नीचे वाले टेक्स्ट आपकी लेफ़्ट साइड पे आ जाए और बिल्कुल बराबर आ रहा हो, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं। आप इसका ये हल है कि जब आप इसको करेंगे दोबारा से लेफ़्ट आप नेक्स्ट नीचे वाली लाइन को करेंगे तो ये सारी की सारी इबारत फिर अगेन वैसी हो जाएगी। तो इसका हल ये है कि आप इस तरह करें कि पहले इसको जस्टिफाई कर लें। जस्टिफाई करने के बाद आप इस में को इंटर कर लें ताकि ये इस लहजा हो जाए, ठीक है। या इसको इस तरह करने के बाद आप इसको कर लें लेफ़्ट अलाइनमेंट और सॉरी राइट अलाइनमेंट। अब आप लोग देख ही सकते हैं कि ये हमारे पास बिल्कुल तरतीब में आ चुका है, ये जस्टिफाई भी हो चुका है और हमारा नीचे वाला टेक्स्ट जो था जो कि हमने राइट अलाइनमेंट किया है तो ये वो भी हमारे पास सेट हो चुका है। इसके बाद हमारे पास स्पेसिस आती हैं, हम स्पेसिस को यूज़ कर सकते हैं। हमने स्पेसिस को यूज़ करने के लिए इसमें आप जाके चेक कर सकते हैं, ये तो हमारे पास मर्जिंग के लिए यूज़ करते हैं। वैसे हम इसमें मर्जिंग कर सकते हैं, वैसे मैं लिख देता हूँ 100, हम 100 लिखेंगे तो ये स्पेस ज़्यादा हो गई है। अगर आप इसको कर देंगे 10 तो ये देखिए कंसीडर जाओ बिल्कुल मर्ज हो चुका है दूसरे के साथ टेक्स्ट। अगर आप इसको कर लेते हैं और 50 कर लेते हैं तब देख लेंगे थोड़ा सा फासले पे है। इसके साथ अगर आप इधर से लाइन अलाइनमेंट कर सकते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। इसको हमने कर लिया 30, ये और स्पेस पैदा हो चुकी है। इसके अलावा हमारे पास उर्दू के जो फ़ॉन्ट्स अवेल होते हैं, हम उर्दू के फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ कर सकते हैं, किसी भी स्टाइल हमें जो अच्छा लगता है हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग हमने इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें अगर कोई ब्लैक कलर के अलावा हम रेड कलर करना चाहते हैं, हम रेड कलर कर सकते हैं। हम येलो कलर, ग्रीन कलर हम जो करना चाहें हम वो कर सकते हैं। अपनी जो भी डॉक्यूमेंटेशन अगर तो कलर प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं प्रिंटिंग के लिए तो आप कलर ये ग्रीन भी यूज़ किया जा सकता है, अदरवाइज़ आप ब्लैक में रखें प्रिंटिंग में। तो उसके बाद हमारे पास जो फ़ॉन्ट का ये स्टाइल्स हमने क्योंकि लास्ट वीडियो में देखा था टॉगल वाले पोर्शन में कि हम इंग्लिश भी इसमें यूज़ की जा सकती है उर्दू के साथ साथ। तो हम इंग्लिश के लिए हम फिर इंग्लिश के फ़ॉन्ट्स हमें ये अवेल हैं, एरियल होता है, कैलिबरी है, लैटिनियो है, ये हमारे पास फ़ॉन्ट्स होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। टाइम न्यू रोमन भी यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमारे पास ये बोल्ड के लिए आप बोल्ड यूज़ कर सकते हैं, इटैलिक यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पास और भी फ़ॉन्ट्स के साथ नीचे अंडरलाइन लगाना चाहते हैं आप वो भी लगा सकते हैं। सिंगल अंडरलाइन लगानी है, डबल अंडरलाइन लगानी है, ओवरलाइन मतलब आपके टेक्स्ट के ऊपर पर साइड पर लाइन आए आप वो लगा सकते हैं। ये सब हमारे इस चीज़ इधर मिलेंगी, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम इसके अलावा और कौन से टूल हमें मिलते हैं, हम कैसे उनको यूज़ कर सकते हैं, कैसे इन फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इन फंक्शन को यूज़ करते हुए हम अपने पोर्शन को उठा के नेक्स्ट मूव कैसे करवा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इन पेज के जो स्टैंडर्ड टूल्स होते हैं वो कौन से होते हैं और उनको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन डिज़ाइन करने के लिए। जी फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है ये सिलेक्शन ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपने इसको सेलेक्ट किया और इसके बाद आप जब अपने पेज के सेंट्रलाइज पोजीशन पे आएंगे पेज की मिड में तो आपने इसमें क्लिक करना है। सिंगल क्लिक से देखें आपके पास ऊपर टूल बार में आपके पास इसके टूल्स शो हो रहे हैं। अब आप इसके साथ अपने ब्लैक नन आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास ब्लैक बैकग्राउंड के लिए वो बता रहा है कि आपने कौन सा कलर करना है। हमने कहा ये ब्लैक कर सकते हैं, हमने कहा ये हमने रेड रखना है, हम रेड कर सकते हैं। ये आपके डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमें बता रहा है। इसके अलावा अगर आप इसको नन में रखें और इसके बाद हमारे पास ये हमें दे रहा है इसके बॉर्डर्स के कलर्स। हम इसके बॉर्डर्स के कलर्स कैसे रखने चाहते हैं, हमने कहा रेड। अब क्योंकि हमारे पास बॉर्डर कोई है नहीं, हमने इसमें सेलेक्ट कर लेना है। आपने जाके यहाँ से स्टाइल लिया, हमने ये बॉर्डर का स्टाइल ले लिया और यहाँ पे जाके हमने इसकी विड्थ को बता दिया।
अब देखें हमारे पास ये शो हो रहा है, विजिबल हो रहा है, ये हमारे पास बॉर्डर है इसका, इस पेज का। इसके साथ साथ हमारे पास ये सिलेक्शन के लिए मतलब हो चुका था। इसके बाद हमारे पास ये ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसके ज़रिए हम अपने कोई भी टेक्स्ट राइट करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट इश्यू के पेज पे, तो आप इस पे जाके कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि हमने लिखना है हम ये राइट नाउ किया है, मेरे मुल्क का नाम पाकिस्तान है। इसके साथ साथ हमारे पास इसके भी टूल्स हमने जो कि स्टैंडर्ड टूल्स पढ़े थे लास्ट टाइम, इसके सिलेक्शन के अकॉर्डिंग कि टूल बार जो होती है इसके अंदर हमारे पास वो ऑब्जेक्ट आता है जो कि हम जो जहाँ पे सिलेक्ट करते हैं उसके टूल जो भी होते हैं वो हमारे पास टूल बार में आ रहे होते हैं। इसकी यानी कि फर्दर एप्लीकेशंस, इसके प्रोग्राम जो फर्दर होते हैं इस टूल से रिलेटेड वो ऊपर आ रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास ये होता है रोटेशंस के लिए। आप कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद उसको आप रोटेट करवाना चाहते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं। चलिए हम एक बॉक्स लेते हैं। बॉक्स लेने के बाद हम इसमें अपने इस टेक्स्ट को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम इस पर क्लिक करते हैं और ये टेक्स्ट हमारे पास इसमें ऐड हो चुका है। अब आप इसमें जाके इसके साइज़ को बड़ा कर लें। देखिए हमारे पास साइज़ बड़ा हो चुका है। अब आप इसके बाद यहाँ पर रोटेशन में जाएंगे। आप रोटेशन में जाके इसको रोटेट करने की ट्राई करते हैं। देखिए हमारे पास टेक्स्ट रोटेट हो चुका है। अगर आप इसको इस तरह रोटेट करवाएंगे तो हमारे पास इस तरह आ जाएगा। अगर आप इसको 3 में रख के चलें तो ये हमारे पास टेक्स्ट ऐसे मूव होते जा रहा है। आप इसको अपने हिसाब से अपने कोडिंग अपने पेज को सेट कर सकते हैं। अगर हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट करना चाहते हैं, ये हमारे पास स्ट्रेट हो चुका है। अगर आप इसको सेलेक्ट करके इस पेज ये शेप को उठा के ऊपर लेके आना चाहते हैं, आप ऊपर लेके आ सकते हैं। लेकिन दोबारा से हमारे पास वापस वो सेटिंग में आ चुका है। इसके बाद हमारे पास होता है लिंकिंग का ऑप्शन। मतलब ये कैसे काम करता है कि जब हम कोई बॉक्स के अंदर टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, हमने इस बॉक्स का टेक्स्ट लिखा, राइट किया, हम उसका साइज सेलेक्ट कर देते हैं। ये राइट किया, लेकिन जब हम इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो ये ओवरलैपिंग कर जाएगा। हमने 60 साइज़ किया, ये ओवरलैपिंग कर गया। तो बाकी का जो टेक्स्ट है या तो हम इस बॉक्स को बड़ा कर लें तो वैसे भी हमें शो हो सकता है। अगर हम चाहते हैं कि इस टेक्स्ट के लिखे हुए को हम पीसेस में डिवाइड कर दें तो वो उसको क्या कर सकते हैं, हम एक और बॉक्स बना लेंगे। एक और बॉक्स लेने के बाद आप इसमें ये सिलेक्शन पॉइंट लेंगे और उसके बाद आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे हमारे पास एक जो रिटर्न जिस पर टेक्स्ट लिखा होगा वो ग्रीन बॉक्स आ रहा है और जिस पे हमने शिफ्ट करवाना है वो ब्लू कलर के बॉक्सेस में आ रहे हैं। तो हमने ये करना है कि हमने जिस टेक्स्ट बॉक्स में अपना टेक्स्ट राइट डाउन किया हुआ है तो हमने वहाँ से सिलेक्ट पॉइंट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक के साथ राइट जो हमारे पास आ रहा है, मतलब हमारे पास जो ब्लू कलर का बॉक्स आ रहा है, हमने उसमें जाके इसको मूव करवा के छोड़ देना है। जैसे हम छोड़ेंगे देखिए हमारे पास ये लिंक का ऑप्शन हमारे पास शो हो रहा है। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट, क्योंकि मेरे मुल्क का नाम पाकिस्तान है, ये हमारे पास एक प्रॉपर साइज में एडजस्ट हो चुका था। अगर हम इसको करेंगे साइज को छोटा, देखिए हमारे पास साइज हमने इस्तेमाल किया तो हाफ जो टेक्स्ट है हमारा वो शिफ्ट हो गया है आगे। अब हमारे पास तो नीचे लिखा नहीं आ रहा है तो वो है हमारे पास रिमूव हो चुका है। तो हम इसको क्या करेंगे, एक अगेन बॉक्स बनाएंगे। इसके बाद हम इसके सिलेक्शन पॉइंट को अगेन सेलेक्ट करेंगे तो दोबारा से लिंकिंग के पोर्शन में जाके हम नाम पाकिस्तान से आगे हम नीचे वाले बॉक्स के साथ सेलेक्ट कर रहे हैं और इस पर ला के आपने क्लिक कर देना है। ये देखिए हमारे पास है, इधर आ गया। तो आपने इस पर क्लिक करना है, दोबारा से सिलेक्शन पॉइंट पे
जैसे किया तो ये देखिए हमारे पास पोर्शन डिवाइडेड हो चुके हैं। ये हमारे पास टूल अपनी यानी कि अखबारात जो डिज़ाइन करनी होती हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। मोस्ट कॉमन टूल है ये। इसके अलावा वैसे अखबारात तो हमारी कोरोड्रा के अंदर भी हम बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे कि उसमें कैसे काम होता है। तो उसके बाद हमारे पास इसकी लिंकिंग को ख़त्म करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास ये टूल है, आप इसको यूज़ करेंगे। वो बता रहा है कि इसकी लिंकिंग कहाँ से ख़त्म कर सकते हैं, आप उसको ख़त्म करवा सकते हैं। इसके ऑब्जेक्ट को आप रिमूव कर देंगे, वो दोबारा से हमारे पास मेरे मुल्क का नाम पाकिस्तान है वो एक बॉक्स में चला जाएगा। इसके बाद हमारे पास ये बॉक्स है, हम इसके सिलेक्शन को ख़त्म करते हैं। सिलेक्शन को ख़त्म करने के बाद आप इसमें जाने के बाद आप देख सकते हैं हमारे पास ये बॉक्स आ चुका है। ये बॉक्स जो होता है ये हमने सेलेक्ट किया। अब आप इसके अंदर कुछ भी लिखना चाहते हैं, एक्सेट्रा जो भी हम हैं, सेम टेक्स्ट को लिखते हैं तो जो हम यूज़ कर रहे हैं। हम इसमें गए, हम इसमें जाने के बाद हमने इसमें जाके अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद इसकी साइज़ को बड़ा कर दिया। इसकी साइज़ को बड़ा किया। आप देख सकते हैं कि इसके नीचे जो अगर हमारे पास टेक्स्ट इस बॉक्स के अंदर आ रहा है तो ये देखें कि ये जो टेक्स्ट इस बॉक्स के अंदर आ रहा है ये बिल्कुल एक बॉक्स के इनर हमें शो हो रहा है। अगर हम इसके साइज़ को बड़ा करते हैं 60 पे चले जाते हैं तो ये देखें हमारे पास नीचे ओवरलैपिंग का एरर आ रहा है। ये ऑटो एडजस्ट नहीं होता जब तक हम खुद इसको एडजस्ट नहीं करते। लेकिन जो हम सेकंड बॉक्स हमारे पास शो हो रहा है, अगर हम इसको लेते हैं ये वन लाइन फर्स्ट तो स्टार्ट हमें वन लाइन पे ही करता है, लेकिन हम इसके अंदर जैसे टेक्स्ट लिखते जाते हैं वो खुद ब खुद ऑटो एडजस्ट होके अपनी एक और लाइन क्रिएट कर लेता है। जैसे कि हम इसमें लिखते हैं हमने ये राइट किया और जैसे ही इसके साइज़ को बड़ा करते हैं देखिए खुद ब खुद एडजस्ट हो रहा है अपने मतलब साइज़ के अकॉर्डिंग। वो खुद ब खुद अपने बॉक्स का साइज़ सेट कर रहा है। तो ये और जो बॉक्स है और दूसरे फर्स्ट बॉक्स में ये डिफरेंस है कि वो ओवरलैपिंग कर जाता है, वो ऑटो एडजस्ट नहीं है और ये ऑटो एडजस्ट होता है। इसके साथ साथ हमारे पास एक और बॉक्स होता है, हमने इसके अंदर जाके हमने ये बॉक्स यूज़ किया। ये बॉक्स इंसर्शन पिक्चर के लिए होता है, आप इसमें पिक्चर ऐड कर सकते हैं। ये भी हमारे पास पिक्चर ऐड करने का ऑप्शन होता है, ये भी हमारे पास पिक्चर ऐड करने का ऑप्शन होता है। इसके बाद हम ये शेप होती हैं, हम इनको डिज़ाइन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अपने ऑब्जेक्ट को डिज़ाइन करना चाहते हैं उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हम इस ऑब्जेक्ट को भी यूज़ कर सकते हैं अपने पिक्चर को, अपने शेप को, अपनी हेडिंग्स वगैरह को हाईलाइट करने के लिए। जी इस वीडियो पे हमने देखा कि हम स्टैंडर्ड टूल बार्स कैसे यूज़ करते हैं, हम उनको यूज़ करते हुए अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको कैसे और फर्दर डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमने इसके बाद अब इसके अंदर और ऑप्शन हमें प्रोवाइड किया जाता है, वो है सिलेक्शन के साथ आप जाएँ और इसके बाद हम इस पेज के इनर हम डबल क्लिक करें या ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक करें, हमें एक फर्दर सेटिंग मिलती है जो कि आपको सेम वही टूल्स वही चीज़ें सब कुछ जो आपको बाय प्रोवाइड की जा रही है टूल बार के अंदर। अब यहाँ पे अपनी सब सारी चीज़ सेट कर सकते हैं। पिक्चर रिविजन कितना रखना है उसको आप मिलीमीटर में बता सकते हैं, स्केलिंग बता सकते हैं, बैकग्राउंड है, हैच है, बॉर्डर्स हैं, आप ये सब चीज़ें सेट कर सकते हैं। इसके बाद बाउंडिंग है, हाँ एंगल कौन सा रखना है अपने ऑब्जेक्ट का वो आप इधर से बता सकते हैं। हमने रोटेशन यहाँ से भी करवाई थी, आप रोटेशन यहाँ से भी करवा सकते हैं। ये सारे ऑब्जेक्ट आपकी फर्दर मतलब अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको इसके सेट कर सकते को। ऐसे ही आप जो पेज आपने जो डिज़ाइन कर रहे हैं पेज पे भी डबल क्लिक करके आप पेज की सेटिंग का में आप काम करवा सकते हैं। हमने पेज की सेटिंग में आप ये देखें बॉर्डर हमने रेड किया था वो रेड आ रहा है, विड्थ हमने 10 यूज़ की थी वो 10 आ रही है। अगर पैटर्न यूज़ किया था हमने डबल लाइन का वो डबल लाइन का पैटर्न आ रहा है। इनसाइड यूज़ किया हुआ है, आप आउटसाइड करना चाहते हैं आप आउटसाइड पे क्लिक करके सो के करेंगे तो आउटसाइड हो जाएगा। ये सारी हमने चीज़ें इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखेंगे कि हम इन पेज टूल के अंदर हम अगर आपको कुछ टेक्स्ट स्ट्रेच करना चाहते हैं यानी फैलाना चाहते हैं वो कैसे हम फैला सकते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा लफ्ज़ जैसे कि अक्सर हम एप्लीकेशन कोड के एप्लीकेशन में देखते हैं कि लास्ट में जाके हमारे पास लिखा होता है अल अब्द अल अर्ज़, ये जो लफ्ज़ लिखे होते हैं ये कुछ स्ट्रेच हुए होते हैं मतलब फैलाव होते हैं, ये कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए पहले तो आपको ये बताना चाहिए जो हम लास्ट वीडियो में देखे थे अलाइनमेंट्स, और इसके बाद हमारे पास फ़ॉन्ट का स्टाइल ये कौन सा है,
अगर तो हम नूरी नस्तालिक में करना चाहें तो नूरी नस्तालिक में ये नहीं हो सकता। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम इसको नूरी नस्तालिक से किसी और फॉन्ट में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम उसको जस्टिफाई करेंगे तो वो हमारा जो भी होगा वो हमारा स्ट्रेच में चला जाएगा टेक्स्ट। चलिए हम ट्राई करते हैं। तो अब आप जाके देखें, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका साइज़ थोड़ा बड़ा किया है ताकि हमें विजिबल हो अच्छे से। इसके बाद अब हमने कोई फ़ॉन्ट का स्टाइल, हम पहले तो हम देखते हैं नूरी नस्तालिक के साथ कि नूरी नस्तालिक के साथ क्या होता है। अगर मैं इसके अंदर लिखता हूँ अलर्स और इसका मैंने स्टाइल साइज़ बड़ा कर दिया है, अलर्स से थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसके बाद अगर आप इसको जस्टिफाई करते हैं तो ये हमारे पास नहीं हो रहा, इसलिए हमने इसको क्या करना है, इसको अभी फ़िलहाल हम करते हैं किसी और फॉन्ट में। हमने अलर्स इसमें कर लिया, आप इसमें कर लें। इसमें करने के बाद हमने कर लिया इसको जस्टिफाई। इसी जस्टिफाई किया, ये देखें हमारे पास स्ट्रेच हो चुका है। अगर हम चाहते हैं कि ये हमारे बिल्कुल मिड में आए, एप्लीकेशन के हम डॉक्यूमेंटेशन डिज़ाइन करने जा रहे हैं उसके मिड में आए, तो कैसे हो सकता है। तो आप क्या करें, एक बॉक्स ले लें। इस बॉक्स को यूज़ करते हुए आप इसमें ये टेक्स्ट को अपने कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप इधर अपने टेक्स्ट को कर लें जस्टिफाई। तो ये देखें, अब ये हमारे पास एक बॉक्स के साथ एक मिड में आ चुका है और मिड में डिज़ाइन हो रहा है ये टेक्स्ट। आप इसको इस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन के लास्ट में रख सकते हैं जहाँ पे आप बनाना चाहिए। इसी तरह लफ्ज़ भी लिख सकते हैं। अगर आप इसकी जगह पर कुछ और वर्ड लिखना चाहते हैं आप वो भी लिख सकते हैं। ये अब हम देखेंगे कि हम इन पेज के टूल को यूज़ करते हुए दूसरी एप्लीकेशंस के ऊपर अपने उर्दू टेक्स्ट को कैसे मूव करवा सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मसला आता है कि हम जब भी कुछ उर्दू टाइप करते हैं, जब हम उसको कॉपी करके दूसरे टेक्स्ट पे लेके जाते हैं दूसरे एप्लीकेशन पे, तो हमें वहाँ पे एरर फील हो रहा होता है, हमें सिंबॉलिक एरर्स आ रहे होते हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका हल ये है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अपनी उर्दू में लिखें। जो भी हम ये टाइप करना चाहते हैं हम ये टाइप कर सकते हैं। अब हम ये टाइप करने लगे हैं, हमने टाइप किया पाकिस्तान। हमने पाकिस्तान टाइप करने के बाद अब इसको कॉपी करके देखते हैं। अगर हम इसको कॉपी कर रहे हैं, ये हमने Ctrl+C प्रेस किए, कॉपी किया। यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद हम अपनी दूसरी एप्लीकेशन पावर पॉइंट या इसके अलावा कोलोड्रा, हम इस जैसी एप्लीकेशन पे डाटा को मूव करवाना चाहते हैं तो हम कैसे मूव करवा सकते हैं। तो हमने इसमें जाके अब देखिएगा, यहाँ पे हम अगर अपना डाटा को कॉपी करके लेके आए तो क्या आता है, ये वही सेम एरर आएगा जो कि सब बच्चों के साथ आ रहा होता है। ये देखिए हमारे पास इसका साइज़ वही सेम सिंबॉलिक में इशू आ रहा है। तो हमने इसका अब कैसे इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। हम वापस अगेन इन पेज में जाएंगे। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ये सिलेक्शन पॉइंट का, हमने सिलेक्शन पॉइंट को यूज़ करना है और जैसे हम सिलेक्शन पॉइंट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम इनर पेज के इनर आगे हम क्लिक कर देंगे। सिंगल टाइम क्लिक करने के बाद अब आपने करना है राइट क्लिक करके फिर अगेन कॉपी करके हम पावर पॉइंट में जाएंगे और पावर पॉइंट में जाने के बाद राइट क्लिक करने के बाद ये पिक्चर सिलेक्शन वाला मूव, आपने ये पिक्चर सिलेक्शन पेस्ट आपने लेके इसके बाद हमें इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे आपका पाकिस्तान यहाँ पे आ चुका है। जी, अब हमने देखा कि हम दूसरी एप्लीकेशन यानी जो कि हम टूल यूज़ कर रहे हैं इन पेज का, उसको यूज़ करते हुए हम किसी और एप्लीकेशन पे अपने टेक्स्ट को कैसे मूव करवा सकते हैं, उसका सलूशन हमने आज देखा।